गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, न्यू पेज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था पार्ट फर्स्ट में। आज इसका पार्ट सेकंड अपन पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो समिश्र संख्या है उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने कल इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पूर्णांक घातें, आयोटा की पूर्णांक घातें। इसके बारे में मैंने बताया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1। बात क्लियर है क्या? ये कल मेरा पढ़ाया हुआ है, पार्ट फर्स्ट को आप पढ़े, उसमें क्लियर कराया हुआ है कि आयोटा कहाँ से आया, इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 क्यों होती है, इसका सबका आपको वहाँ की जानकारी मिलेगी। अब मैंने कहा था जब 4 से बड़ी पावर हो जाती हैं तो अपन किसका डिवाइड करते हैं? 4 का। यस और नो? तो मैंने क्या कहा था, आयोटा की पावर m की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की पावर r, जहां r क्या है? m में 4 का भाग देने पर बचा शेषफल। ये कल मैंने तुमको बताया था। जैसे कि आयोटा की पावर आपको मिल गया कि 286, आयोटा की पावर 286, तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। आयोटा की पावर 286 की वैल्यू क्या होती है? तो मैंने कहा था पावर में 4 का डिवाइड कर लो, तो पावर 286 में 4 का डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा? विशेषफल क्या बचा? 4 का डिवाइड करने के बाद में 2 बचा। तो आयोटा की पावर 286 को क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है यहाँ से? -1। बात क्लियर है क्या? ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले को क्वेश्चन में करा रहा था आपको, तो इसमें हमारे पास में क्वेश्चन है कि आयोटा टू दी पावर 47 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 49 की वैल्यू क्या होगी? आयोटा टू दी पावर 47 प्लस आयोटा 1 अपॉन में आयोटा टू दी पावर 49। बात क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पावर में मैंने क्या बोला था? 4 का डिवाइड कर लो। तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? ये में याद होना चाहिए, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 की 1। तो इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं? 4 का डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 का डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बचा? बोलो 3। 47 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी इसको मैंने क्या लिख दिया? आयोटा की क्यूब। 1 अपॉन में इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, तो इसको आयोटा टू दी पावर 1 लिख सकता हूं मैं। बात क्लियर है? अब देखो आयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, तो यहां मैंने क्या लिख दिया? माइनस आयोटा। पावर छोटी करते जा रहे हैं। जब भी मैंने बोला था कि पावर अगर 4 से बड़ी है तो 4 का डिवाइड कर लो, और जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, वो आंसर होगा। तो मैंने क्या कहा था? 47 है, 47 में 4 का भाग गया, कितना शेषफल बचा? 3, यानी कि आयोटा की पावर 47 को आयोटा की पावर 3 कह सकते हैं। ऐसे 49 में 4 का भाग गया, कितना शेषफल बचा? 1। तो 1 अपॉन में आयोटा टू दी पावर 49 को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में आयोटा टू दी पावर 1। ठीक है। अब आयोटा की क्यूब देखो 1 2 3 4, यहां तक तो वैल्यू डायरेक्ट में याद होनी चाहिए। तो आयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस आयोटा। अब यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा है, इसको देखो 1 की जगह मैं क्या लिख दूं? 1 की जगह देखो 1 की जगह आयोटा की फॉर्म में लिखो। अगर नीचे आयोटा है तो आयोटा की फॉर्म में देखो 1 को कभी भी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे वहां पे तो 1 को क्या बोलेंगे? आयोटा की पावर 4 बोलेंगे। देखो यहाँ से 1 को क्या बोलेंगे? आयोटा की पावर 4। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख दूं? आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा। बात क्लियर है क्या? देखो भी आपके सामने है, 1 की जगह आयोटा की पावर 4 की जगह 1 लिख सकता हूं, उसकी वैल्यू होती है। तो 1 की जगह दोबारा क्या लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 4। अब ये तो माइनस आयोटा पड़ा रहा, आयोटा की पावर 4 में आयोटा की पावर 1 का डिवाइड किया, क्या बच गया? आयोटा की क्यूब। माइनस आयोटा ऑलरेडी था। अब देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू दोबारा क्या होती है? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा ये दोनों का ऐड करेंगे, क्या आएगा? माइनस का 2 आयोटा। तो इसका आंसर आपको क्या मिला? माइनस का 2 आयोटा इसका आंसर आपको मिला। बात क्लियर है? 1 की जगह क्या लिखा? आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 1 से कैंसिल होकर बची 3। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा। थोड़ा सा वो इसको आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे प्रॉब्लम देखो कहाँ की है। कल मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि अगर इसकी 4 लगातार पावर है तो उनकी वैल्यू 0 जाएगी। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इसकी पावर है 1000 प्लस 1001 प्लस 1002 प्लस 1003, इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली गई है। तो मैंने तुमको कल एक बात बताई थी
कि कभी भी 4 लगातार पावर आ जाए, 4 लगातार मतलब कंजक्टिव, 4 लगातार घातों का आइटा में 4 लगातार घातों का योग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। तो शक्ल देख के इस सवाल का जवाब क्या बता सकते हो, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये कंजक्टिव है, लगातार है, कंटिन्यूअस है। 1000, 1001, 1002, 1003। यस और नो? कैसे आया? इसका सॉल्यूशन आप बेसिक से कैसे करोगे? इसमें सबसे छोटी आइटा की पावर 1000 है, 1000 मैंने कॉमन ले ली, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1, भैया आइटा की पावर 1000 तो कॉमन ले ली, तो एक ही बचा। अच्छा 1000 तो कॉमन ले ली, तो आइटा की पावर 1 बची, 1000 एक है। 1002 में से 1000 कॉमन ले लिया, 2 बच गए। 1003 में से 1000 कॉमन ले लिया, 3 बच गया। अब आइटा की पावर 1000 तो पढ़ा रहने दो, अब 1 भी पढ़ा रहने दो, आइटा की पावर 1 भी पढ़ा रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो ये बात तो आपको याद होगी, नीचे आइटा की वैल्यू -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके रूट -1, आइटा क्यूब की माइनस आइटा की पावर 4 की 1। ये 4 याद हो लीजिए आपको, कल वाले वीडियो में बता रखिए कि कहां से इसका बेसिक समझा रखा है। तो 1 प्लस आइटा तो एज इट इज, आइटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, -1। आइटा क्यूब की जगह क्या पुट कर सकता हूं, माइनस आइटा प्लस आइटा से -1 प्लस 1 से अंदर क्या बचा, 0। और ये इधर आइटा की पावर 1000 को 0 से इंटू करेंगे, 0 मिलेगा। तो बेसिक से सॉल्यूशन करो, या आप डायरेक्ट ये याद कर लो कि अगर आइटा में पावर लगातार आ जाएंगी, 4 पावर लगातार, तो ऐसे 4 पद बन जाएंगे ना, 4 के पेयर बन जाएंगे, 4 के जोड़े, तो उनका जो योगफल है वो क्या बनता जाएगा, 0 बनता जाएगा। लेकिन वो कंजक्टिव होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? देखो इस कॉन्सेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, आज दोबारा वो कराते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि आइटा की पावर 126 प्लस आइटा की पावर 136 प्लस आयोटा की पावर 146 प्लस आइटा की पावर 156 अपॉन में आइटा की पावर 116 प्लस आयोटा की पावर 126 प्लस आयोटा की पावर 136 प्लस आयोटा की पावर 146 का मान, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब देखो इसकी वैल्यू हमसे पूछनी, इस प्रॉब्लम की बात क्लियर है क्या? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आपको क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। बोले सर आप बोल रहे हो कि पावर में 4 का भाग देके करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये 8 चीजें टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 बार 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा, एग्जाम में तो हमको 45 सेकंड ही मिलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप विदिन 20 सेकंड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो सब में 4 का भाग नहीं देंगे, आपको क्या दिख रहा है भी, यहाँ पे 126, 136, 146, 156 मतलब कि 10-10 का गैप है, नीचे भी 10-10 का गैप है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ऊपर क्या कॉमन ले सकते हो, आइटा की पावर 10 कॉमन ले सकते हो, गए तो आपको दिख जाएगा इतनी बात, तो ठीक है। अब आइटा की पावर 10 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे कितनी कम कर देंगे, 10 कम कर देंगे। 126 में से 10 तो बाहर ले ली, कितनी बची 116। अब कितनी बची बोलो, 136 में से 10 बाहर आ गया तो 126, 136 एंड 146 बची, तो 10 आपने कॉमन ले ली। अच्छा यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले से ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। तो ये एज इट इज मैंने पढ़ा लेने दिया है यहाँ पे, देखो भी। अब आपने क्या देखा, एग्जाम के अंदर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं तुमको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तुम इसको नोट्स बनाओगे तो एक एक स्टेप तुमको समझा रहा हूँ, वरना एग्जाम के अंदर ये आपको दिमाग में करनी है स्टेप कि यार आइटा की पावर 10 कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे सेम बन के कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है पावर के अंदर, बात नहीं है क्या। अब आइटा की पावर 10 बची, मतलब इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, आइटा टू दी पावर 10 है, लेकिन आइटा टू दी पावर 10 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला था, अब 4 से बड़ी पावर आती है, आप क्या करो उसमें 4 का भाग दो, तो 10 जो 4 से बड़ा है, तो 10 में 4 का भाग दो, 2 बार गया, कितना शेषफल बचा, 8 है, शेषफल कितना बचा, 2। तो मैंने क्या कहा था, अगर 4 से बड़ी पावर आ जाती है तो घात में 4 का भाग दे देंगे, और जो शेषफल होगा वो पावर तुम लगा दोगे। तो 10 में 4 का भाग दिया, तो यहाँ पे शेषफल 2 बचा, यानी आइटा की पावर 10 को आइटा स्क्वायर कह सकते हैं, और आइटा स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, -1। तो देखो भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब कि दूसरी स्टेप में आपको आंसर मिल गया इसका। तो विद इन 20 सेकंड आप इसको सोल्व कर सकते हो। थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ तुम्हारे, बने रहो वीडियो के साथ में। देखो यार इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। अब मैंने तुमको एक बात बता रखी है कि 4 लगातार पावर आ जाएंगी तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 तरीके से कराता हूँ, आप मेरे को बताना कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है। अब सिग्मा आप जानते हो अच्छी तरह, सिग्मा मैंने बोला कि n = 1 to 10 लिख दिया, सिग्मा का मतलब प्लस करते जाएंगे, और 1 to 10 यानी कि 10 टर्म इसके अंदर है ना। तो देखो भाई मैंने क्वेश्चन आपको लिखा आइटा टू दी पावर n - 1,
प्लस में आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 का मान होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास में मान लो कि ऑप्शन ए है, इधर लिख लेता हूं, ऑप्शन ए है 0, बी है 2, ऑप्शन सी है हमारे पास में -1, ऑप्शन डी है हमारे पास में आयोटा। बात क्लियर है? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से देखो यहाँ पे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो मेथड फर्स्ट देखो। बेसिक क्या है इसके अंदर, मेथड फर्स्ट देखो। आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों में अलग अलग रख दो। n = 1 पुट करेंगे पहले, केवल इसमें करो पहले। तो n = 1 पुट करेंगे, 1 में से 1 गया, आयोटा टू दी पावर क्या बची? 0 बची मेरे हिसाब से, सही बात है, ठीक है। अब 1 पुट किया तो 0 बचा। अच्छा, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक रखना है, 1 तो कर दिया। अब सिग्मा क्या कह रहा है? सिग्मा कह रहा है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस। जब वैल्यू n की 1 रख दी, अब क्या रखो? 2 रखो। 2 - 1 आयोटा की 1। अब 3 रखो, 3 - 1 2। अब 4 रखो, 3। तो कहां तक रखनी है? 10 तक। कहां तक रखनी है? 10 तक। तो यहाँ 10 रखेंगे तो क्या आएगा? 10 रखेंगे तो आपका आएगा 9। तो आपने क्या किया? इस वाले को तो अलग कर दिया, ये वाला। बात क्लियर है? ऐसे ये वाला प्लस मैंने लगा दिया भाई, ये वाला प्लस, ठीक है। अब यहाँ भी देखो 1 से लेके 10 तक टर्म होंगे हमारे पास, 1 से लेके 10। अच्छा, 1 रखो, 1 और 1 2, आयोटा की स्क्वायर। अच्छा, अब 1 के बाद में 2 रखो, 2 और 1 3, तो आयोटा की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे अब क्या रखेंगे? 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 3, 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 4। ऐसे करते करते आप 10 रखोगे, देखो कहां तक रखना है? 10। तो 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि इसमें n है, इसमें भी n है, बीच में प्लस है, इसमें अलग सिग्मा लगा दिया, इसमें अलग लगा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, 4 लगातार पावर जो आएंगी उनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उनका योगफल 0 हो जाएगा। तो देखो 4 पद देखो, 1 2 3 4, 4 लगातार पद हो गए भाई, 0 से लेके 3 तक, 1 2 3 4, तो इसका मान क्या आएगा? 0। 3 के बाद में 4 5 6 7, 4 पद हो गए, इसका भी 0। बाद में पावर क्या बचेगी? 8 और 9 बचेगी। अच्छा, इनका 4 का जोड़ा बन गया, 0 हो गया। आयोटा की पावर 3 के बाद में क्या है? आयोटा की 4 5 6 7, 4 का जोड़ा बन गया, 0 हो गया। तो इसका भी 0, इसका भी 0। अच्छा, 7 तक आ गई, बच गई क्या? आयोटा की पावर 8 बचेगी और 9 बचेगी। मतलब इस वाले पार्ट में आयोटा की पावर 8 बचेगी और आयोटा की पावर क्या बचेगी? 9 बचेगी। इस वाले पार्ट की बात करते हैं। अब देखो 2 3 और आयोटा की 5 तक, 2 3 आयोटा की 5 तक तो 0 हो गया। क्यों? लगातार 4 होगी, 1 2 3 4 लगातार है, तो लगातार 4 पदों का योगफल क्या हो गया? 0। अच्छा, 5 के बाद में क्या आएगा? 6 7 8 9, ये 4 होगी। यानी कि देखो 4 का जोड़ा ये बन गया था 0, आयोटा की पावर 6, आयोटा की 7, आयोटा की 8, आयोटा की 9, लगातार दोबारा 4 पद आएंगे, उनका भी 0 हो जाएगा। 9 के बाद में क्या बचेगा? आयोटा की पावर 10 बचेगी और आयोटा की पावर 11 बचेगी। तो मैंने यहाँ लिख दी, आयोटा की पावर 10 बची और आयोटा की पावर 11 बची। तो यहाँ लगातार 4 का 0 हो गया था, 4 5 6 7 यहाँ तक 0 हो गया, आयोटा की पावर 8 और 9 बची। यहाँ तक लगातार 4 पदों का योग क्या हो गया? 0। फिर यहाँ पे आयोटा की पावर 10 और 11 बची। अब आपने क्वेश्चन में मिला के 2 यहाँ से बचे, 2 यहाँ से बीच में प्लस। अब दोबारा लगातार 4 आगे, देखो 8 9 10 11, 8 9 10 11, क्या लगातार पावर है? लगातार पावर है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगी? इसकी 0 आएगी, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को ज्यादा शॉर्ट में अपन करते हैं, तो देखो मेथड सेकंड बताता हूं तुमको कैसे कर सकते हो। मेथड सेकंड देखो क्वेश्चन का, M2 मेथड सेकंड। क्लियर बात? मैंने इसमें क्या किया? दोनों में छोटा कौन है? n-1 है। तो मैंने क्या किया? क्वेश्चन में n = 1 to 10 है और ये छोटे वाला कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर n-1। अच्छा, आयोटा की पावर n-1 तो मैंने कॉमन ले ली। यस और नो बोलो, आयोटा की पावर n-1 तो कॉमन ले ली, तो इधर क्या बचा? 1। n-1 था वो कॉमन ले लिया। अच्छा, जो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? आयोटा की पावर क्या बचेगी? n बचेगी, आयोटा स्क्वायर बचेगी। क्या बचेगी? आयोटा स्क्वायर। कैसे बचेगी? देखो n+1 है, इसमें से आयोटा की पावर n-1 कॉमन ले लिया आपने। जो कॉमन लेते हो कहाँ लगता है? अपोन में। अच्छा, आयोटा की पावर n-1 कॉमन ली थी, इसके अपोन में लगा तो 1, तो कॉमन लिए तो इसके भी अपोन में लगेगा। अच्छा, डिवाइड में अगर पावर, डिवाइड में अगर ये बेस सेम है तो पावर क्या होती है? घट जाती है। तो ऊपर n+1 था और ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का, माइनस का और ऊपर जाके प्लस का। अब ये माइनस का n प्लस के n से कटेगा, 1 और 1 2, यानी आयोटा की पावर 2 बची। बात क्लियर है? अब इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अरे सोल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है? आप इसी स्टेटमेंट से बोल दो, सिग्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बोलो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई साहब -1 और +1 और -1 कट के क्या हो गया? 0। तो आपका मतलब कि इसी स्टेटमेंट से आ जाता है। यहाँ देखते हैं आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और +1 और -1 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 0 यही मिल गया और थोड़ी देर पहले आपने थोड़ा बेसिक से कर लिया था। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें अब मैं तुमको पहला, आपके पास क्वेश्चन क्या बन सकता है, आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकता है, जिनमें मैंने आपको 4-5 करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीरीज के, किसके, सीरीज के क्वेश्चन। भी मेरे पास में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया और आप देखते बोलोगे सर ये तो बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको तो सोल्व नहीं कर पाएंगे 2-3 मिनट से पहले। मैंने बोला कि आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 और लास्ट तक आ गया आयोटा की पावर 441 आ गया, है ना। आयोटा की पावर 441 का मान। अब बोलो सर इतने बड़े में तो अपन 4 ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। भी आप क्या देखोगे, मैंने बताया लगातार 4 का 0 हो जाएगा, पावर 1 2, देखो भाई 1 2 3 4, 4 का जोड़ा 0, 5 6 7 8 0, ऐसे 441 तक जाएंगे। 4 के जोड़े बनाएंगे, 0 देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें शॉर्ट एंड स्वीट तरीका मैं आपको क्या बताता हूँ, ऐसे गिनने नहीं है। आप इसके अंदर क्या करो, नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। पावर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो घात है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो घातें हैं, जो पावर्स है वो किसमें है, 80 में है। अरे किसमें है, समांतर श्रेणी में है। 1 2 3 4 समानांतर है। अगर यहाँ पे घातें समांतर श्रेणी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो तरीका देखो शॉर्ट में निकालने का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में निकालने का तरीका। देखो आप क्या करो, पदों की संख्या निकाला करो। क्या निकाला करो, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या n का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। दूसरी कहां से आया है, अरे यहां से आया है, समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से मैं n का लिया, सबसे पहले प्लस का इधर आगे माइनस का d आ जाएगा डिवाइड में, बाद में प्लस 1 यहां से। तो ये चीज क्या है, डायरेक्ट याद करो कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या निकालने का तरीका, नंबर ऑफ टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट पावर बोलो, पावर में ध्यान देना, लास्ट पावर क्या है 441 है, ठीक है। फर्स्ट पावर क्या है 1 है, अच्छा कॉमन डिफरेंस है 1 प्लस 1, तो 441 में से गया लास्ट में 441। अब आप बोलोगे देखो ये तो बहुत इजी था, आप यहां से देख सकते थे कि 1 से लेके 441 तक का तो सर 441 टर्म होगी। लेकिन ये फॉर्मूला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें यूजफुल होगा। कैसे, जैसे आपके पास में यहां से आ गया आयोटा की पावर 58, ये बात क्लियर है क्या, आयोटा की पावर मान लो फिर आ जाएगा हमारे पास में गैप दे के आ जाएगा 60, फिर हमारे पास में गैप दे के आ जाएगा 62, ऐसे करते करते 951 आ गया। बात क्लियर है क्या, उस कंडीशन में यूजफुल होगा। अब यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि सर देखने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं थी, पता चल जाता 1 से लेके 441 है तो सर 441 ही टर्म होंगे, लेकिन ये आगे यूजफुल होगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या देखा कि कितने पद हैं, पद हैं आपके 441, कितने पद हैं 441। तो तरीके में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर 4 का भाग दो, कितने का भाग दो 4 का भाग। तो 441 में जो पद होते हैं उसमें 4 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं। तो 441 में 4 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 4 का भाग देते हैं और शेषफल देखते हैं, शेष देखते हैं। तो शेष कितना आया 1। तो यहाँ ध्यान रखना जितने भी पद होते हैं उसमें 4 का भाग देते हैं और शेषफल देखते हैं। तो 441 में 4 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा 1। जितना शेषफल बचता है उतने ही पदों को सोल्व करो। तो जितना शेषफल मान लो 1 बचा तो इसका शुरू का 1 पद ही आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या है आयोटा की पावर 1 आंसर इसका। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा तरीका देखो, सबसे पहले पदों की संख्या निकालो, उसमें 4 का हमेशा 4 का भाग दो। अच्छा ठीक है, आपने 4 का भाग दे दिया। अब मैं अगर लगाना है 1 का अंतर है तो बताया मैंने, बात ये ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया 4 का भाग देकर शेष देखा तो शेषफल कितना बचा 1। अगर शेषफल 1 बचा तो शुरू का 1 पद को सोल्व कर लो, वही आंसर होगा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं आयोटा बचा, तो देखो शुरू का 1 पद आयोटा था तो इसका आंसर क्या हुआ आयोटा की पावर 1। अब बच्चे बोलते सर शेषफल 2 बचता, शेषफल 2 बचता तो उत्तर क्या होता, देखो मान लो अब यहाँ पे 441 है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ नेक्स्ट लिख के लिख देता हूँ 1 2 करते करते आयोटा की पावर 442 होता। तो 442 इसके अंदर पद हो गए और इसके अंदर 4 का भाग देके, 4 का भाग देके शेष देखते, तो 4 का भाग देके शेष कितना बचता, तो शेषफल 1 बचा तो शुरू के 1 पद को सोल्व कर लिया। यहाँ पे शेषफल 2 बचा तो शुरू के 2 पद को सोल्व कर लो, किसको सोल्व कर लो 2 पद को।
यानी आईटा की पावर 1 प्लस आईटा की स्क्वायर को सोल्व करेंगे। आईटा पढ़ा देने दिया, आईटा स्क्वायर का मान -1, तो इस पूरी सीरीज का आंसर क्या होगा, आईटा की पावर -1 होगा। तो जितने शेषफल बचेगा, जितना शेष बचेगा उतने पदों को सोल्व कर लो, आंसर आपको पूरी सीरीज का आंसर आ जाएगा, अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं, उसमें आप थोड़ा ट्राई करना। देखो भाई सेम टू सेम मेथड रहेगा, इसको सीखना आप लोगों को। मैंने बोल दिया कि आयोटा की पावर मान लो 51, आयोटा की पावर 52, आयोटा टू दी पावर 53, ऐसे करते करते आयोटा टू दी पावर 786 मैंने बोल दिया। बात क्लियर है? अभी मैं एक का डिफरेंस ले रहा हूं, मैं दो का भी डिफरेंस आएगा तब भी आपको बताऊंगा। आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से भी इसको सोल्व कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले तो मैं अपना खुद का मेथड बताता हूं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, पदों की संख्या देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है, पदों की संख्या कि भी टोटल कितने पद आएंगे। तो आप शॉर्ट में अगर ज्यादा दिमाग है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर यार ये आईटा की पावर 1 से 786 होता तो 786 पद आते, लेकिन 51 से है, यानी कि शुरू के 50 कम कर दो, तो इसमें से 50 घटा दो। अरे बात क्लियर है क्या? आप देखते 1 से लेके 50 इसके अंदर नहीं है, तो आप इसमें 50 घटा दो 786 में से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूले से करते हो तो क्या कर सकते हो, लास्ट माइनस फर्स्ट पावर, लास्ट माइनस फर्स्ट पावर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट पावर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो बात तो एक ही बात है, यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, कि 6 में से 5, ठीक है, 8 में से यहाँ से 5 गया, 3 735 प्लस 1 736। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे डायरेक्ट, कैसे कि शुरू के 1 से लेके 50 तक टर्म नहीं है, तो 786 में से आप शुरू के 50 कम कर दो। लेकिन मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया, तो कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या आई 736, इसमें किसका भाग देंगे, में 4 का भाग देके शेष बताओ, 4 का भाग देकर शेष क्या बचा मेरे को ये बता दो। 736 में 4 का भाग दिया, तो 736 में हमने 4 का भाग दिया, तो मेरे हिसाब से देखो लास्ट के दो जो डिवाइड 36 है वो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से टोटल डिविजिबल है, यानी कि शेष बचा ही नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 का। अरे ये सोच लो, अब 4 का पूरा भाग चला गया, तो अब आपने क्या देखा, यानी कि जितने भी आएंगे सारे जोड़े बढ़ेंगे 4-4 के। अगर शेषफल 0 बढ़ता है तो उत्तर भी क्या होगा 0। अगर शेषफल 0 बढ़ गया यानी कोई चीज बची नहीं इसके अंदर, सबके जोड़े बढ़ गए 4-4 के। पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था, आईटा की पावर 1, आईटा की 2, आईटा की 3 थी, और लास्ट में 441 था भी, आईटा की पावर 440 प्लस आईटा की पावर 441 ऐसे था। यस और नो बोलो। तो मैंने क्या कहा, 1 से लेके 441 तक तो 4-4 के जोड़े बढ़ गए, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 से लेके 441 तक के तो 4-4 के जोड़े बढ़ गए थे, और 4-4 के जोड़े बढ़ जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मैंने पहले बता रखी है कि आईटा की 4 लगातार पावर हो, आईटा की n+1, आईटा की n+2, आईटा की n+3, देखो 4 लगातार है, n+1+2+3 तो 0 आता है। तो ये तो 4-4 के जोड़े बढ़ गए, वहां शेषफल 1 बचा था, तो शुरू के एक पद को सोल्व कर लिया, आईटा की वैल्यू आईटा। तो यहाँ पे लेकिन क्या किया, शेषफल कुछ बचा ही नहीं, 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं, तो इसका आंसर सीरीज का क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बताऊं कि अब ये दो का डिवाइड दो का आ जाता, ये तो एक का था। अब इस सीरीज के अंदर, सीरीज वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्वेश्चन ये आ जाता कि आईटा की पावर 0, मैंने नहीं लगाया, सीधा स्क्वायर लिखा हूं, आईटा की पावर 4, आईटा टू दी पावर 6, आईटा टू दी पावर 8, ऐसे करते करते मैंने लिख दिया आईटा टू दी पावर, इसको बढ़ाएं और 576 लिख दिया, आईटा का क्या लिख दिया 576। इसका मान बताओ। अब आप क्या बोलोगे, अब आप वो लगातार नहीं बोल सकते कि सर लगातार 4 का 0 कर लो, शेषफल में 4 का भाग दे लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, लगातार पावर नहीं है, 2 के बाद में 4 6 लगातार नहीं है इसके अंदर, तो लगातार नहीं है तो अपन कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखो भाई सबसे पहले आप इसके अंदर पदों की संख्या देख सकते हो। सबसे पहले देखो भाई, अगर 2 का गैप है तो इसका आधा कर दो, पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डायरेक्ट ट्रिक भी है। अरे जो आईटा की स्क्वायर, आईटा की पावर 4, आईटा की 6, आईटा की 8, ये तो जीपी में है गुणोत्तर श्रेणी में, लेकिन घाते किसमें है समांतर श्रेणी में। तो मैंने क्या कहा, घाते किसमें है एपी में है, घाते किसमें है एपी में। तो पदों की संख्या मेरे को बोलो क्या हो जाएगी, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो भाई लास्ट घात माइनस फर्स्ट घात,
लास्ट 576 है और फर्स्ट क्या है 2 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अभी 574 में 2 का डिवाइड करेंगे, 574 में देखो ये कितना बचा 574, 2 से डिवाइड करने के बाद में ये बोलो ये क्या हो जाएगा कि आपके पास में प्लस 1 288, कितना हो जाएगा 288, यानी पदों की संख्या कितनी हुई 288 बताएंगे इसके अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें डायरेक्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते अब आप लोग, इसमें क्यों नहीं कर सकते क्योंकि एक का अंतर नहीं है। तो आप यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ गुणोत्तर श्रेणी का, कौन सा लगाएंगे गुणोत्तर श्रेणी का, जिप्पी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अच्छा इसमें जो घातें थी वो एक में थी लेकिन ये गुणा हो रहा है, आइटा स्क्वायर को किससे गुणा करें आइटा की पावर 4 बन जाए आइटा स्क्वायर से, इसको दोबारा आइटा का 2 से क्या आइटा है यानी आइटा की घात 2 2 बढ़ रही है, ये सुन लो। तो ये जो पद है ये तो गुणोत्तर श्रेणी में है और जो घातें हैं वो समांतर श्रेणी में है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। देखो भाई इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको बिना गुणोत्तर श्रेणी से, लेकिन पहले बेसिक से देखो। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है a1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ए फर्स्ट टर्म तो पहला पद क्या है आइटा स्क्वायर 1 माइनस r यानी कॉमन रेशियो, हर बार किससे इनटू हो रहा है आइटा स्क्वायर से, तो कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे आइटा स्क्वायर। n का मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है 288, अरे बात क्लियर है क्या, अपॉन में 1 माइनस r। ठीक है अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 288 प्लस 1 आएगी। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1। अब आपने क्या देखा इसका आंसर क्या हो गया 0, 1 में से 1 गया। तो ये मैंने बेसिक से तुमको बताया। अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर आप 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसका तरीका देखो मैं तुमको बताता हूँ। मैंने तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया कैसे पदों की संख्या निकाली, गुणोत्तर श्रेणी लगाई। इसमें डायरेक्ट ट्रिक वो वाली नहीं लगी, कौन सी वाली, क्योंकि घात लगातार नहीं थी तो हमने क्या नहीं निकाला, पदों की संख्या निकाल के 4 का भाग देके हमने वो चीज नहीं देखा। यहाँ पे बात क्लियर क्या। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बहुत टाइम लग गया, आप कह सकते हो कम से कम 2 मिनट तो सोल्व करने में लग ही गए होंगे। अब आपको बहुत ही जल्दी करना है, इस चीज को अपन 10-15 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं। अच्छा अब मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर पदों की संख्या आपके पास में सम आ जाएगी तो हमेशा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे भाई, देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 8। ठीक है अब घाते जैसे आप ये भी बोल सकते हो 2n तक लेके चलो आप, आइटा की पावर 2n। ठीक है तो मैं कहां तक लेके चला, देखो 2 × 1। ठीक है इसको क्या लिख सकते हो आप 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 × 3। तो लास्ट को क्या लिखोगे 2 × n लिखोगे। बात क्लियर है क्या बोलो। ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आइटा की पावर 1 की स्क्वायर। ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हो आइटा की 2 की स्क्वायर। बात क्लियर है। अब पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2। ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हो n की पावर 2। अरे बात क्लियर है क्या। अब सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी चार्ट तुम आप सोल्व करके देख लो इसके अंदर कोई भी चार्ट। मैंने शुरू के 4 लिए, ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या हुई -1, इसकी क्या हो जाएगी +1, इसकी क्या हो जाएगी, देखो आइटा की पावर 6 है, आइटा की पावर 6 को आप क्या लिखोगे आइटा स्क्वायर, 4 का भाग दिया शेष 2 बचा, जिसकी वैल्यू क्या हुई -1 हुई। ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा -1। आइटा की पावर 8 की वैल्यू 1। अरे कैसे भाई कैसे, आइटा की पावर 8 में 4 का भाग 2 शेष बस 0 बचा, आइटा की पावर 0 का मान 1। आपने क्या देखा -1 + 1 से कट गया, -1 + 1 से कट गया और यहाँ पे क्या बन गया आंसर 0। तो आपने क्या देखा, यदि पदों की संख्या सम है, कितनी है सम, तो उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। पदों की संख्या विषम है तो उत्तर क्या आएगा, तो एक पद और आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे आप आइटा की पावर क्या करके देखोगे 10। तो आपने क्या देखा 5 टर्म ले लिया आपने 1 2 3 4, यहाँ तो 0 बन गया। आइटा की पावर 10 की वैल्यू बोलो -1, तो आंसर क्या आएगा -1 आंसर आया है। तो आंसर क्या है आपका -1। तो पदों की संख्या अगर सम है, पावर इसमें 2n में, अरे यस और नो बोलो, अगर पदों की संख्या सम है तो उत्तर क्या आ जाएगा 0, विषम है तो उत्तर क्या आएगा हमेशा -1। तो आपको 2 आंसर मिलेंगे 0 एंड -1। तो ये याद रखने की
आपको जरूरत पड़ेगी। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आप कॉन्सेप्ट यहाँ से जल्दी से इसको कर सकते हो। पदों की संख्या पता लगाओ, सम है तो 0, विषम है तो -1। अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, अब जिस प्रकार देखो मैंने क्या कहा था, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, ऐसे लगातार 4 आ जाएंगे तो उत्तर 0 हो जाएगा। लगातार i की पावर 1 2 3 4 तो 0 हो जाएगी। तो इसी प्रकार डिवाइड में भी लगातार 4 का 0 होता है। जैसे मैंने क्या बोला, 1 + 1 अपॉन आइटा प्लस 1 अपॉन आइटा की 2 प्लस 1 अपॉन आइटा की 3, तो इसका भी क्या होगा, 0 होगा। ये बात भी गांठ बांध लो। कैसे, इसमें लगातार 4 है, अपॉन में भी लगातार 4 आ जाएंगी तो भी इनका योगफल 0 होगा, 0 होगा। भी यहाँ क्या है, आइटा की पावर 0 है। क्या है यहाँ पे, आइटा की पावर 0 है। आइटा की पावर 1 2 3 लगातार 4 होगी ना, ये लगाओ जैसे मत लगाओ, 0 आएगा। अरे कैसे आएगा, इसको सोल्व करो। आप यहाँ पे क्या लिखो, आइटा को क्या होता है, √-1, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब को क्या लिखोगे, माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 को क्या लिखोगे, 1। अब जहां भी मेरे को 1 दिखेगा मामा क्या लिख देता हूँ, आइटा की पावर 4 लिख देता हूँ। जहां भी मेरे को 1 दिखेगा क्या लिख देता हूँ, आइटा की पावर 4 लिख देता हूँ। तो 1 तो अच्छा यहाँ देखोगे, इसको तो कोण में कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ ऊपर 1 है, नीचे जिसके आइटा है तो ऊपर वाले 1 को आइटा की पावर 4 लिख दो। तो यहाँ आइटा की पावर 4 अपॉन में आइटा लिख सकता हूँ क्या, वो सर कहाँ से लिख दिया 4, अरे 1 की जगह आइटा की पावर 4 लिखा है। अच्छा यहाँ भी आइटा की पावर 4 अपॉन आइटा स्क्वायर, यहाँ भी आइटा की पावर 4 अपॉन आइटा क्यूब। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो ऊपर 1 था, आइटा की पावर 4 लिख दिया, 1 था, आइटा की पावर 4 लिख दिया, 1 था, आइटा की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। अब 1 पढ़ा लिख दिया, आइटा की 4 में आइटा का डिवाइड किया 3 बच गई, 4 में 2 का डिवाइड किया 2 बच गई, 4 में 3 का डिवाइड किया 1 बच गई। अरे बात क्लियर क्या, तो लगातार बन गई 1 2 3, आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ठीक है। चलो थोड़ा और सोल्व करो। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आइटा क्यूब की माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर की क्या होती है, -1, और आइटा पढ़ाई है। अब देखो प्लस का आइटा माइनस आइटा से कट गया, -1 प्लस 1 क्या आया, 0। बात क्लियर क्या, तो आपने क्या देखा, अगर अपॉन में भी लगातार 4 पावर हैं तो भी आइटा के इन पदों का योगफल 0 होगा। अब इस सीरीज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर सीरीज में आपको क्वेश्चन मैंने एक लिखाऊंगा, ज्यादा मैं आपको नहीं लिखाऊंगा। 1 + 1 अपॉन में आइटा, 1 अपॉन में आइटा की पावर 2, 1 अपॉन में आइटा की पावर 3, 1 अपॉन में आइटा टू दी पावर 1 अपॉन में आइटा टू दी पावर 982। बात क्लियर है, इसका मान आप बताओगे, द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बात क्लियर है क्या बोलो, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैसे इसको सोल्व करेंगे, इतनी बड़ी सीरीज को, तो सेम टू सेम मेथड है, लगातार 4 का क्या हो जाएगा, आप वही पदों की संख्या निकालो सबसे पहले। अरे सबसे पहले क्या निकालो, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या है, देखो यहाँ पे आइटा की पावर क्या है, 0 है। अरे बात क्लियर क्या, एक देखो यहाँ आइटा की पावर 1 है, तो इसको देखो 1 से लेके 982 तो ये, और एक टर्म ये रहा, तो कितने टर्म हो गए, 983 टर्म हो गए। अरे कितने टर्म हो गए, 983, कैसे, 1 2 3 982 तक, और एक ये 983। ये आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, लास्ट पावर माइनस फर्स्ट पावर। अब फर्स्ट पावर देखो ये वाली, अपॉन में पावर 0 है, 1 नहीं है, अपॉन में पावर कितनी है, अपॉन में पावर 0 है, तो 0। यहाँ पे पावर 982 अपॉन, देखो लास्ट पावर माइनस फर्स्ट पावर, अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 1 का ही है, प्लस 1, ये क्या होती है, पदों की संख्या। तो 982 में से 0 गया, 982 प्लस 1 983 आएगा। एक बात ये है क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। अच्छा पदों की संख्या में, अब इसको मैं रख देते हैं, पदों की संख्या में 4 का भाग देने पर बचा शेष, तो भाग देने पर बचा शेष कितना है, अरे 983 में आप 4 का भाग दो, बात क्लियर क्या, तो 983 में अपन 4 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 3, कितना बचेगा, 3 शेष पद। अब 3 शेष बचा, तो मैंने क्या बताया, जितना शेष बचता है उतने शुरू के टर्म को सोल्व कर लो। सर शुरू के करें, लास्ट को 3 के कर ले तब कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 3 को कर लो, लेकिन आप शुरू के 3 के क्या क्यों करा करो, क्योंकि पावर छोटी होती है शुरू में। अच्छा शेषफल 2 बचता तो शुरू के 2 टर्म को सोल्व करते, यहाँ पे शेषफल 3 बचा तो शुरू के 3 टर्म को सोल्व करते। अच्छा शेषफल 1 बचता तो शुरू का 1 टर्म सोल्व करते। अरे बात क्लियर है। अच्छा शेषफल 0 बचता तो 0 हो जाता,
बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो आप शुरू के कितने पदों को सोल्व करोगे? शुरू के 3 पदों को। ये i टाइप और 0 था, तो देखो शुरू के 3 पद, शुरू शेषफल 3 बचा, तो 3 पदों को सोल्व कर लो। 1 अपॉन में i टाइप और 0 की वैल्यू, अच्छा 1 अपॉन में आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब ये आएगा -1 और ये है +1, कैंसिल हो गया क्या? तो क्या आंसर बचा? 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हो? ऊपर नीचे आयोटा से इंटू करके आप लिख सकते हो माइनस आयोटा। अरे बात क्लियर है क्या? 1 अपॉन आयोटा तो बचा, और 1 अपॉन आयोटा को क्या ऊपर नीचे आयोटा से इंटू कर दिया, माइनस आयोटा आपका आंसर बचा। या आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन आयोटा है, 1 को क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 4 लिख सकते हो क्या? आयोटा की 4 में आयोटा का डिवाइड किया आयोटा की क्यूब, और आयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। एज यू हिसाब से जैसे सोल्व करो। अच्छा शुरू के 3 टर्म क्यों सोल्व किए? क्योंकि शेषफल वहां पे 3 बचा था, तो शुरू के 3 टर्म सोल्व कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी -1, ये -1 बनेगा +1 है, कट गया। 1 अपॉन आयोटा बचा, 1 अपॉन आयोटा को रैशनलाइज कर लिया, ऊपर नीचे आयोटा से इंटू कर दिया, ऊपर आयोटा बचा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो फाइनल आंसर माइनस आयोटा बचा। या 1 अपॉन आयोटा को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस सीरीज के अंदर, ठीक है? देखो कैसे आप इसको ज्यादा बेसिक से करना चाहो, डायरेक्ट ट्रिक से नहीं करना चाहो, तो आप गुणोत्तर श्रेणी वाली जो फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं तो तुमको ये सजेस्ट करूंगा, ये ज्यादा बढ़िया है। अब आप एक और बात सीखो, एक और बात देखो, एक और बात है ना, तो मैं आपको क्या बताता हूं, अगर गातों में 5-5 का अंतर है, अगर गातों में आयता की गातों में 5-5 का अंतर है, कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर है, तब भी 4 लगातार गातों के पदों का योग 0 करो, तब भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली ट्रिक इसमें भी यूज होगी, एक ही नहीं। अगर गातों में 5-5 का अंतर है तो भी आप डायरेक्ट शक्ल देखते हैं से बता सकते हो विद इन 2 सेकेंड। आयता की गातों में यदि 5-5 का अंतर है तब भी 4 लगातार गातों का योग, गातों के पदों का योग 0 होगा। कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो भी, समझो इस बात को। यहाँ मैंने क्या लिखा, आयता की पावर 5, आयता के 5 के बाद में 10 के बाद में 15 और 15 के बाद में बोलो 20। भाई 5-5 का अंतर हो गया, मैंने 4 ले लिए, 4 भी लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे छोटी क्या आयता की पावर 5 है, कॉमन ले लिया आयता की पावर 5, क्या बचा आयता की पावर 5 कॉमन ले ली तो 1। अरे ये सोल्व बोलो, आयता की पावर 5 कॉमन ले, अरे 10 में से 5 कॉमन ले लिया तो 5 ही तो बचेंगे। कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पे 2 मत कर देना, भाग नहीं दिया मैंने, आधार समान होने पे भाग में गातें घट जाती हैं, भाग नहीं होगी, कभी यहाँ पे 2 कर दो। आयता की पावर 5 कॉमन ली, तो जो कॉमन लिया वो घटाना है घात में से। 5 कॉमन ले लिया आयता की पावर, तो यहाँ 1 बचा, 10 में से 5 कॉमन ले ली, 5 बच गई, ठीक है। यहाँ 5 कॉमन ले ली, कितनी बच गई बोलो, 10 बच गई। और यहाँ कितनी बोलो, यहाँ 5 कॉमन ले ली, 15 बच गई। वैसे यहाँ पे आप 4 का डिवाइड कर सकते थे, ज्यादा सिंपल रहता। अच्छा ये 1 है, इसमें 4 का भाग दो, कितना शेष बचा 1। आयता की पावर 5 को मैंने क्या बता रखा है, पहले वाले वीडियो में सोल्व करा रखा है, 5 में 4 का भाग गया, शेष 1 बचा, तो इसको आयता की पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा इसमें 10 में 4 का भाग दो, 2 शेष 1 बचा, तो आयता की स्क्वायर लिख सकता हूँ। 15 में 4 का भाग दो, शेष 1 बचा 3, तो 3 लिख सकता हूँ। आयता की पावर 5 1 प्लस आयता, आयता स्क्वायर की वैल्यू -1, आयता क्यूब की माइनस आयता, माइनस आयता से प्लस आयता, -1 से +1, क्या आंसर बचा अंदर 0। तो आपने क्या देखा, 0 आ गया। तो ये वाली ट्रिक अब काम कब आ जाएगी, अगर गातों में 5-5 का अंतर है तब भी 4 लगातार गातों के पदों का योग क्या कर देना, 0 कर देना। अरे ठीक है क्या, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी आपको बहुत से पद मिल सकते हैं, सेम टू सेम सीरीज मिल सकती है इसमें भी। जैसे आयता की पावर आपको मिल गई 25, आयता की पावर आपको मिल गई 30, आयता की पावर 35 और आखिरी आपको मिल गई आयता की पावर, मान लो आपको मिल गई 965 आपको मिल गई। तो आपको क्या देखो, सेम टू सेम मेथड लगाओ, पदों की संख्या निकालो पहले। अरे किसकी संख्या निकालो,
पदों की संख्या। आपने क्या देखा, अगर घातों में 5 5 का अंतर है तो जिसमें भी देखो अगर 1 1 का अंतर या 5 5 का अंतर आ जाए तो ये ट्रिक लगती है। जैसे 1 1 का अंतर आ जाओ या 5 5 का अंतर, दोनों में ये वाली ट्रिक लगानी है। सबसे पहले क्या याद करेंगे, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे करेंगे, लास्ट घात माइनस फर्स्ट घात, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट 965 फर्स्ट 25, लास्ट घात माइनस फर्स्ट अपॉन में कॉमन डिफरेंस 5 5 का है क्या, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब इसको घटाओ, यहाँ पे क्या आएगा 0, क्या आएगा 6 में से 2 में 4, 9 अपॉन में 5 प्लस 1, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करो, 5 का भाग दोगे 25 घटाने के बाद में तो कितना आ जाएगा भाई, 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा क्या, बोलो बात क्लियर है क्या, 189 आ जाएगा, सही है। इनको ऐड करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी, 189। अब पदों की संख्या में 4 का भाग दो, पदों की संख्या में किसका भाग, 4 का भाग देने पर इधर लिख दूं पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल कितना होता, देखो दोबारा देखो यहाँ से। सबसे पहले क्या याद किया, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 189। इसमें पदों की संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल देखना है, तो इसमें अपन किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। तो ये ट्रिक कब लगेगी, 1 1 का अंतर हो तब भी, 5 5 का अंतर हो तब भी। तो शेषफल पदों की संख्या में 4 का भाग देने पर बचा शेषफल 1। अगर शेषफल 1 बचा है तो इस सीरीज के कितने पदों को सोल्व करो, इस सीरीज के केवल 1 पद को सोल्व कर लो, यानी इस सीरीज का आंसर है i टाइम पावर 25। अरे बात क्लियर है, हाँ शुरू का 1 नहीं लास्ट का भी 1 लिख सकते हो, बात ही की है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेषफल 2 बचता तो शुरू के 2 पदों को सोल्व कर लेते, शेषफल 3 बचता शुरू के 3 पदों को सोल्व कर लेते। अच्छा i टाइम पावर 25 को सोल्व करो, 25 में 4 का भाग दो, 1 बचेगा क्या, यानी इस सीरीज का उत्तर क्या है, i की पावर 1 इसका आंसर है। तो ये ट्रिक कब यूजफुल है, अगर घातों में अंतर 1 1 का तो भी, 5 5 का है तो भी। नेक्स्ट आपको मैं फैक्टोरियल के अंदर बताता हूँ, इसके अंदर फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है। आज वाले वीडियो में i की पावर चलेंगी अपनी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टोरियल को समझो आप, है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 × 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी 3 × 2 × 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। अब डायरेक्ट बोलो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। ऐसे करते करते फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बोलो, 6 की वैल्यू जाएगी 720, ठीक है। ऐसे करते करते और आगे भी कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये फैक्टोरियल है। अब हमारे पास सीरीज किस में आ गई, i की पावर फैक्टोरियल चलेगी। अब मैंने आपको क्या बोला समझो, इसमें i की पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, लेकिन मैं i की पावर 0 है, ये i की पावर 0, मैं इधर से लगा देता हूं i की पावर 0। i की पावर 1 की वैल्यू तो i √-1 है, लेकिन इसको i लिखते हैं। i की स्क्वायर की वैल्यू -1, i की क्यूब की वैल्यू -i की पावर 4 की वैल्यू 1, इस चीज को छोड़ा। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर i की पावर में फैक्टोरियल 0 आ गया, फैक्टोरियल 0, तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल को सोल्व करो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो आइटा तो पड़ा है, फैक्टोरियल 0 की जगह क्या रख दिया 1। अच्छा फैक्टोरियल 1 आ गया, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया अगेन 1। अरे दोनों सेम है, यानी कि आपने क्या देखा, आइटा की पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, आइटा की पावर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी आइटा होती है, ठीक है। अब देखते हैं कहां तक, आइटा की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ मेरे को, इतनी देर में देख के बोलो। आइटा की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ लिख देता हूँ, किसी को याद नहीं है तो ये वाली शुरू की इतनी तो याद होनी चाहिए, 4 याद होनी चाहिए, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ये आइटा की पावर 4 की, आइटा की क्यूब की, आइटा की स्क्वायर की, ठीक है। अब फैक्टोरियल 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताओ। अरे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। आइटा की पावर 6 आ गया, अरे 6 में 4 का भाग दो, 4 से बड़ी आ जाती है तो 4 का भाग देते हैं, ठीक है। 6 में 4 का भाग दिया, शेषफल लिखे करो यहाँ पे, 4 का भाग देने पर ये मत लिखा करो एक बार क्या तो 1 लिख दो। 6 में 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या है 2, यानी आइटा की पावर फैक्टोरियल 3 को 6 लिख सकता हूँ। 6 में 4 का भाग दिया 2, यानी कि आइटा की पावर 6 का मान आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का मान -1। आप इसमें ये देखते हो यार चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं। देखो आइटा की पावर फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 24। अब 24 में 4 का भाग दो, 24 में किसका भाग दो
4 का भाग 2, कितना शेषफल बचा 0, और आइटा की पावर 0 का मान 1। ये आइटा की पावर 0 अलग होता है, फैक्टोरियल 0 अलग होता है। आइटा की पावर 0 की वैल्यू 1। अच्छा, आइटा की पावर फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 रख दी। 120 में 4 का भाग दो, शेषफल 0, क्या आंसर आया 1। ऐसी आइटा की पावर फैक्टोरियल 6 क्या होगी, आइटा की पावर 720 में 4 का भाग देना, शेषफल दोबारा 0, इसका भी 1। अच्छा, अब आपने क्या देखा, आपको केवल यहां तक याद रखनी है, केवल यहां तक, मतलब फैक्टोरियल 3 तक। आगे याद क्यों नहीं रखनी, इसलिए नहीं रखनी, हमेशा वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। आपको कहां तक याद रखनी है, यहां तक। आइटा की पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, आइटा की पावर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, आइटा की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू -1, 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 की -1, आइटा की पावर फैक्टोरियल 4 की 1, 5 की 1, आइटा की पावर फैक्टोरियल 6 की 1, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 100 की वैल्यू बताओ 1, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1000 की वैल्यू बताओ 1। यानी 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल है तो हमेशा 1 आंसर आएगा, हमेशा 1 आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। केवल यहां तक वैल्यू याद होनी चाहिए। अब आप नोट कर लो इसको, आगे यूज होगा, मैं बार बार में नहीं लिखूंगा। आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 की आयोटा, फैक्टोरियल 1 की आयोटा, फैक्टोरियल 2 की -1, 3 की -1, ठीक है, और आगे सब की 1, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो लास्ट क्वेश्चन में तुमको बताता हूं, फिर अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहले देखो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए फैक्टोरियल की, है ना। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या बनता है कि सिग्मा, पहले सिग्मा को छोड़ो, पहले मैं ऐसे लिखा देता हूं, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, आपसे ही पूछ लिया। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ताज़ी बताया है, अरे आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आयोटा, और आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी आयोटा, और आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और आयोटा की फैक्टोरियल 3 की वैल्यू -1, ठीक है। और आयोटा की इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आयोटा की पावर 6 फैक्टोरियल 3, और इसको ऐसे लिख सकते हो -1, और आगे सबकी 1, आगे सबकी 1। तो ये आपको याद रखनी है यहाँ तक 3 तक। अच्छा, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 की आयोटा, फैक्टोरियल 1 की आयोटा, फैक्टोरियल 2 की -1, फैक्टोरियल 3 की -1, अच्छा फैक्टोरियल 4 की 1, फैक्टोरियल 4 या 4 से बढ़ने की हमेशा 1 होगी। अच्छा, प्लस का 1 माइनस का 1 से कट का क्या आंसर आया 2 आयोटा -1, इसका आंसर है, ठीक है। अब ये सीरीज इतनी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने अलग अलग सोल्व कर दी, बड़ी सीरीज भी आ सकती है। देखो ये कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हमारे पास में है सिग्मा n = r, लो r = 0 to 100 कर दो, आयोटा की पावर फैक्टोरियल r का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। अरे तो इसमें हमने क्या क्या, सबसे पहले देखो 0 रखो, सिग्मा का मतलब प्लस करते जाएंगे, 0 रखेंगे, आयोटा की पावर 0, सिग्मा का मतलब प्लस, आयोटा की पावर 0 के बाद में 1, सिग्मा का मतलब प्लस। अच्छा, 0 से लेके 100 तक लिखनी है, 1 के बाद में 2 प्लस, सिग्मा का मतलब प्लस 3। अच्छा, फैक्टोरियल लो, ध्यान नहीं रहा, फैक्टोरियल 0 r की जगह फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ऐसे करते करते कहां तक लिखनी है, फैक्टोरियल 100 तक लिखनी है। बात क्लियर है क्या? तो आपने सिग्मा को ऐसे लिख लिया सीरीज के अंदर, ठीक है। अब आपको केवल यहां तक याद होनी चाहिए। अच्छा, मैंने क्या कहा यार, 100 पद थे, मैंने एक आयोटा की पावर 4 पे लिख देता हूं, फैक्टोरियल 4 ऐसे करते करते। अच्छा, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आयोटा, अरे ये सोल्व बोलो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हां, और आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आयोटा। अच्छा, इसकी वैल्यू आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू -1, ठीक है, आयोटा की इसकी भी -1। अब आगे सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आगे कितने पद बचे देखो, 0 से लेके 100 तक कितने पद हो गए, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक आपके 101 पद हो गए। कितने पद हो गए, 101। 101 पदों में से कितने पदों को सोल्व कर लिया, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 पदों को सोल्व कर लिया आपने। इसको छोड़ो, इसको नहीं किया आपने, 3 तक ही कर रखा है, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3, आगे आपने सोल्व नहीं किया, ये बच गए। तो आपने क्या देखा, 0 से लेके 100 तक 101 पद हो गए। 101 में से आपने 1, 2, 3, चारों को तो सोल्व कर लिया। आगे कितने पद और बचे, तो 101 में से 4 को सोल्व कर लिया, आगे आपके 97 बच गए। कितने बच गए,
97 पद बच गए आगे। अब मैंने क्या कहा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी सब की वैल्यू क्या होगी? सब की 1 आएगी। आइटा के पावर फैक्टोरियल 4 की 1, आइटा के पावर फैक्टोरियल 5 की 1, आइटा के पावर फैक्टोरियल 6 की 1, सब की 1 आएगी। यानी ऐसा 97 पद है तो 97 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 97 होगा। फैक्टोरियल 4 की 1, फैक्टोरियल 5 की 1, 1 1 1 जोड़ दी जाएंगी, 97 हो जाएगी। 101 थे, 101 में शुरू के 4 को सोल्व कर लिया, लास्ट के 97 बच गए। उनका आंसर 1 1 1 ऐड करेंगे 97 आएगा। इसको आप खुद सोल्व करो। देखो भाई, आइटा आइटा 2 आइटा, -1 -1 माइनस का 2, 97 में से दोगे प्लस का 95, तो इसका आंसर क्या है? 95 प्लस 2 आइटा, तो इसका आंसर आएगा 95 प्लस 2 आइटा। एक समिश्र संख्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? एक समिश्र संख्या। तो ये आपका इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा वाला टॉपिक क्लियर हुआ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी ट्रिक्स के साथ में। कल वाले वीडियो में अपन इसमें और ज्यादा पढ़ेंगे। थैंक यू।